बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जी हम बात करेंगे बकरी को साड़ू होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं और इससे बचने की एहतियाती तदाबीर क्या हैं। क्योंकि सियाने लोग कहते हैं, पुराने लोग, कि भी कोई भी बीमारी हो उससे बचने के लिए इलाज से एहतियात बेहतर है। तो कोई भी बीमारी हो उससे बचने के लिए हमें अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि बकरी को साड़ू क्यों होता है, मेस्टेटिस होता क्यों है। इसकी जी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, वो मैं बताता हूँ पहले। इसके बाद फिर मैं आपको इसके सदबाब एहतियातें बताता हूँ। अगर ये एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बकरी को साड़ू नहीं होगा। इसकी वजूहात क्या हैं जी? इसकी जो ख़ास वजह है, सबसे मेन वजह है, वो ये है कि जब बकरी बच्चे दे चुकी होती है और वो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, या बड़ा जानवर डिलीवरी के बाद हम उसका दूध निकालते हैं, तो ज़्यादातर ये मसला बकरियों में आता है, बड़े जानवरों में बहुत कम ही आता है। तो बकरियां जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या हम बकरियों का दूध निकालते हैं, तो उसके थनों के सुराख जो है ना, वो खुले होते हैं, थोड़े से खुल जाते हैं। तो बकरियां जब नीचे बैठती हैं तो ज़मीन में साड़ू पैदा करने वाले जरासीम बैक्टीरिया होते हैं, तो वो उस थन के सुराख के ज़रिए से ना अंदर चले जाते हैं। तो वो वहाँ जाके इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं और साड़ू पैदा हो जाता है। बकरी का एक थन ज़ाय हो जाता है, दूध कम हो जाता है, अंदर से फिर गिल्टी हो जाती है, या मवाद ऐसे गाढ़ा सा पीला सा निकलता रहता है, तो उसको अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं वो बैक्टीरिया, जरासीम। तो इस वजह से वो उसको साड़ू हो जाता है, बकरी का थन ज़ाय हो जाता है। अगर उसका बर वक्त इलाज कर दिया जाए, देसी टोटके लगा दिए जाएं, या साथ में मेडिकल स्टोर से मेडिसिन भी, इंजेक्शन वगैरह वो स्टार्ट कर दिए जाएं, तो बर वक्त करने से इंशाल्लाह वो फिर रिकवर हो जाता है। अगर नहीं भी होता रिकवर, तो नेक्स्ट जब सूए पे बकरी बच्चे पैदा करेगी, तो तब उसका इलाज देसी अगर स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह, ये मेरा आजमाया हुआ है, तो वो फिर उसका थन जो है, जो पहले से एक मर चुका होता है, वो फिर बाद में उसी वक्त दूसरे सूए पे चालू हो जाता है। उसका इलाज अगर आप जब बकरी चौथे महीने में चौथा महीना ख़त्म कर लेती है, तो उसमें आप साड़ू का जो इलाज शुरू कर देंगे ना, अगर आपकी बकरी को पहले से हुआ है, कोई थन उसका एक छोटा बड़ा हो गया है, एक थन ज़ाय हो गया है, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो इलाज करने से फिर दोबारा बहाल हो जाते हैं। अक्सर ऐसे हो जाता है। तो ये तो इसकी थी मेन वजह साड़ू होने की। दूसरी इसकी एहतियातें क्या हैं? सबसे पहले ये है कि आप अपना जहाँ पे बाड़ा हो आपका, वो उसको साफ़ सुथरा रखें। जिस तरह के आप बकरों को रात को अंदर करते हैं, ढकते हैं उनको, तो नीचे आप जो है ये गोबर जिस तरह है हमारा, दिन को यहाँ पे खुश्क कर लेते हैं, वाहद से निकाल लेते हैं, तो इसको धूप लग जाती है, ये खुश्क हो जाता है। तो रात को ये उसके नीचे डाला करें, बकरियों के नीचे। इससे ये खुश्क होता है और ये जरासीम भी इसमें नहीं होते। धूप लगती है सारा दिन, धूप में वैसे भी जरासीम मर जाते हैं। तो ये रात को आप उधर जब इनके नीचे डालेंगे, तो जो बकरियां पेशाब करती हैं, गीला हो जाता है नीचे, तो वो गीलापन, वो पेशाब ये जज्ब कर जाता है, तो वो साफ़ सुथरा फिर माहौल रहता है, बकरी आराम से बैठी रहती है। दूसरे नंबर पे जो आपका भाना है या आपका बड़ा है, जिस तरह के ये है, ये भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इसको धूप, ऐसी जगह पे आपका बड़ा हो कि धूप उसको लाजमी लगे, क्योंकि धूप लगने से ही बैक्टीरिया जो हैं, जरासीम जो हैं, जो भी जिस बीमारी के हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं धूप लगने से। तो एक तो इसकी ये एहतियात होगी। दूसरे नंबर पे, बकरी जब दूध उसका निकालने, बकरी अपने बच्चों को दूध पिला ले, तो एक झोला सा होता है, कपड़े का बना होता है, जो थनों के ऊपर लगाते हैं, उसको हम जालक भी कहते हैं। तो या तो वो फौरी लगा देना चाहिए, क्योंकि जब भी बकरी नीचे बैठेगी तो वो झोला उसका होगा, तो उसको मिट्टी, जरासीम, नीचे ज़मीन टच नहीं होगी, तो वो काफ़ी हद तक ऐसे बैक्टीरिया से महफूज रहेगी, साड़ू वाले बैक्टीरिया से, या कोई और भी जरासीम अगर हैं तो। तीसरे नंबर पे है जी, एक और एहतियात है जी, आपने मुख्तलिफ 2-3 चीज़ें हैं वो लेनी है, तो उसका इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह इस सूरत में भी साड़ू का ख़दशा जो है वो कम से कम हो जाएगा।
100 ml आपने पायोडीन ले लेना है, 50 ml आपने ग्लिसरीन ले लेना है, वाइट ग्लिसरीन होता है सफ़ेद। और तीसरे नंबर पे आपने एक पेट्रोलियम जेली, जिसे उर्फ़ आम में हम वैज़लिन कहते हैं, एक डब्बी वो ले लेनी है। ये तीनों चीज़ें लेके आपने एक कोक पेप्सी वाली जो बोतल होती है 1 लीटर वाली, तो उसमें ये तीनों चीज़ें डाल के ना, बाकी इसमें पानी भर देना है आपने। ये एक स्प्रे बन जाएगा, एंटीबायोटिक स्प्रे बन जाएगा। तो इसके ऊपर आपने वो जो प्रेशर वाला एक पंप सा होता है वो लगा लेना है, 30 रुपये का, तकरीबन 40 रुपये का मिल जाता है। तो ये आपके पास एक एहतियाती एंटीबायोटिक स्प्रे बन जाएगा। जब भी आप बकरियों का दूध निकालें या बकरियां अपने बच्चों को दूध पिला लें, तो उसके फ़ौरन बाद आपने ये स्प्रे लगा देना है। इससे वो इनका एक एंटीबायोटिक अपना एहतियाती स्प्रे हो जाएगा जरासीम कुश। तो बकरी जब नीचे बैठेगी या कोई भी जगह पे बैठेगी तो इंशाल्लाह ये साड़ू के जरासीम या दूसरे कोई जरासीम हो गया बैक्टीरिया, तो इंशाल्लाह वो उनसे महफूज रहेगी। ये जी हमने आज साड़ू के बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर बताई हैं, तो इंशाल्लाह इन पे अमल करने से अल्लाह खैर करे साड़ू का मसला नहीं होगा। ये थी जी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।